हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको जय सेवालाल। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बल्कि चर्चा नहीं करेंगे बल्कि आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जब भी हम कुछ वीडियोस बनाते हैं तो कुछ हो गए हिस्टोरिकल वीडियोस भी बनाते हैं, कुछ गोर लोगों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग राज्यों में जो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी कभी हम जाकर पर्सनली व्लॉग बना देते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर हमारे गोर लोग कैसे रहते हैं और उस जगह पर कैसे रहते हैं, इस राज्य में कैसे रहते हैं, उस राज्य में कैसे रहते हैं। वैसे ही वीडियोस बनाकर, व्लॉग बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुछ फेमस लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। वो लोग मुझे यहाँ पर कमेंट में बताते हैं कि अनिल भाई, आप तो ये यहाँ वहाँ घूमते हो, कुछ वीडियोस बनाते हो, हमारे लोगों के बारे में उनके बारे में डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करते हो। लेकिन हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि हमारे गोर कम्युनिटी में जो भी फेमस लोग होकर गए हैं उनके बारे में भी आप कुछ बताओ करके कुछ लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करते हैं। वैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो गोर क्लैन से बहुत सारे ऐसे लोग होकर गए हैं जिन्होंने समाज के लिए सही या फिर देश के लिए सही कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। और उनमें से राम सिंह बाणावत जी है, यतराज जी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपने देश के लिए। उनके बारे में मैं आने वाले समय में, यदि आपको पसंद है तो मैं कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन यहाँ पर ना हम एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिस उम्र में छोटे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि 10वीं पास हो जाने के बाद हमें क्या करना है। जिस उम्र में छोटे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि ये तो हमारा खेल कूदने का समय है। जिस उम्र में माँ बाप को ये पता नहीं चल पाता है कि बच्चों को क्या करवाना चाहिए और बच्चों को किस मुकाम पे जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उस उम्र में इस लड़की ने पूरी दुनिया को ये बात बता दी, पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का कुछ ठान ले तो वो अपनी छोटे सी उम्र में भी कुछ भी चीज़ को अचीव कर सकता है, कैसे भी बड़े चीज़ को अचीव करके दुनिया को दिखा सकता है। और इस लड़की ने भी ऐसा ही कुछ किया था। पूर्णा मालावत जी का जन्म 10 जून 2000 में तेलंगाना में हुआ था। जब वो 13 साल की उम्र में थी, 13 साल 11 महीने के उम्र में थी, तब उसने हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई कर ली थी। और तब वहाँ पर उसने अपने देश का झंडा फहराया था और दुनिया को ये बता दिया था कि अगर कोई लड़की चाहे, कोई लड़की अगर कुछ ठान ले तो वो अपने उम्र में, छोटी सी उम्र में भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। उसने दुनिया को यही बात बताने की कोशिश की, यही संदेश देने की कोशिश की थी। वहीं पर 2017 में एल्ब्रूस नामक हाईएस्ट पीक पॉइंट रशिया में क्लाइंब किया था। वहीं पर 2017 में ही इंग्लैंड में भी हाईएस्ट पीक पॉइंट पर्वत पर उसने चढ़ाई की थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है काफ़ी सारे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णा मालावत के बारे में आपको ज़्यादातर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो उसकी एक मूवी है जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है पूर्णा करके। उस मूवी को भी आप देख सकते हैं जाकर। वो एक हमें गर्व की बात ये है कि वो एक गोर बंजारा लड़की है और गोर क्लैन से नाता रखती है, जिसने ये कारनामा करके दिखाया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, जिसने माउंट एवरेस्ट को बहुत ही कम उम्र में, केवल 13 साल 11 महीने के उम्र में ही पूरी तरह से चढ़ाई करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया था। दुनिया को ये जताने की कोशिश की थी कि हाँ, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। अगर लड़कियां या फिर कोई भी इंसान कुछ ठान ले तो वो अपने छोटे से उम्र में ही बड़े से बड़े कामयाबी को हासिल कर सकता है या फिर कर सकती है। इस बात को उसने, इस संदेश को दुनिया को दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही बताना था। अगर आप उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हो और उसके बारे में एक मूवी है, उसकी पूरी बायोग्राफी के बारे में आप जान सकते हो मूवी देख के। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और आप सबको जय सेवालाल।